Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let m equals this matrix sin raised to 4 theta minus 1 minus sin square theta 1 plus cos square theta cos raised to 4 theta equals alpha I plus beta m inverse, where alpha equals alpha of theta, beta equals beta of theta are real numbers and I is the 2 cross 2 identity matrix. If alpha star is the minimum of the set alpha of theta, where theta belongs to close interval 0 to pi, and beta star is the minimum of the set beta theta, where theta belongs to close interval 0 to pi, then the value of alpha star plus beta star is. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए, अगर हम देखें इस सवाल को, तो हमें एम इनवर्स निकालना पड़ेगा, यानी इस एम मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है, लेट सपोज ए बी सी डी, ये इक्वल होता है इफ दिस मैट्रिक्स इज ए, तो ये इनवर्स जो है इक्वल आएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डी ए माइनस बी माइनस सी। तो हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो क्या गिवन है कि m एक डिटर्मिनेंट है, और वो डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके का है, मैट्रिक्स इज साइन रेज टू 4 थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देन कॉस रेज टू 4 थीटा, और ये इक्वल है अल्फा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बीटा टाइम्स एम इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम इनवर्स की। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एम चाहिए होगा। सो जैसा कि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए बी सी डी, दिस इक्वल्स ए डी माइनस बी सी। तो यहां से हमें जो डिटर्मिनेंट ऑफ एम मिलेगा वो मिलेगा साइन रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा अपने को साइन रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा देन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देन आएगा अपने पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एम बन जाएगा साइन रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +2। इसको हम लोग लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसको हम पहले वाले टर्म को इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं +2 इंटू ए इंटू बी। सो बी हो जाएगा 1/2। सो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 1/4। सो -1/4 कर देंगे और +2। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1/2 का होल स्क्वायर देन +7/4। ये आ गया अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो जो हमारे पास ये m था
that is sine raised to 4 theta minus 1 minus sine square theta 1 plus cos square theta देन cos रेज टू 4 थीटा। ये हमें इक्वल दिया गया था किसके, अल्फा टाइम्स आई। सो अल्फा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1001 ऑफ 2x2 ऑर्डर एंड प्लस बीटा टाइम्स एम इनवर्स। तो एम इनवर्स क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एम टाइम्स जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो cos रेज टू 4 थीटा देन साइन रेज टू 4 थीटा और यहां बनेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव हो जाएगा इसका और इधर भी नेगेटिव हो जाएगा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास मिल गया। तो दिस इक्वल्स अल्फा 0 0 अल्फा प्लस बीटा बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम टाइम्स कॉस रेज टू 4 थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देन साइन रेज टू 4 थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम दोनों तरफ कंपैरिजन करें तो अल्फा की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा और बीटा की वैल्यू जिसके इक्वल होनी होगी वो होगी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम। माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम होगा तो ये -1 बन जाएगा इधर और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके अल्फा अगर कॉस रेज टू 4 प्लस साइन रेज टू 4 थीटा बनेगा तो ये अपने पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा जो है ये आ गया अपने पास, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो अल्फा अपने पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसको हम लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से हमें जो अल्फा है ये आएगा अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2। अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है वही अल्फा स्टार है, ये हमें दिया गया था। अल्फा स्टार की जो वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू के लिए साइन की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। सिमिलरली अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा हमारे पास क्या था, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम और डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो है हम लोगों ने निकाला था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4। तो नेगेटिव में है ये, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी बीटा स्टार, इस बीटा की मिनिमम वैल्यू है तो बीटा स्टार जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कि बाहर नेगेटिव साइन लगा है तो इस ब्रैकेट की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 हो जाएगी। सेम हम लोग 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो वो साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्म बन जाएगा। तो ये अपने पास आएगा 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4।
4, तो ये मिल गया हम लोगों के पास -37/16. सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 1/2 -37/16, दैट इज -29/16. सो ये अपना हो गया आंसर. करेक्ट ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन डी. सो हेंस option D is correct. Hope you have understood it well. Best of luck.